Good morning, Good ma'am. morning. Good Good morning. morning. Good morning, sir. Morning. Morning. Good Please morning. keep clapping. Wow. Good Good morning. morning, Vandana ma'am. Good morning. Good morning, all of you. Good morning. जोर से थोड़ा खुशी. Wow. Good morning. Yes, now I mute to all. 1 minute. Yes, good morning and welcome all of you. My request, are you joined and please mute yourself because हम लोग सब कुछ एक्सरसाइज करते हैं और सभी लोगों का अनम्यूट है तो बहुत बैकग्राउंड नॉइज आता है तो आपको खुद से म्यूट अनम्यूट करना है जब बोलना है तो अनम्यूट otherwise mute immediately mute. Please rename yourself and please start your video because it is compulsory. Thank you. So I am inviting Jayesh Golakia. Welcome, Jayesh. First unmute yourself. Jayesh, now you mute. Yes. Yes, Jayesh. Jayesh have some issue. Jayesh, your voice is not audible. They said, please make me host. Jayesh already host. Okay. First unmute. Yes, Jayesh. Okay, good morning. My voice is clear. Yes. Hello. I cannot hear anyone. Ajay, my voice is clear. Yes, Jayesh. You. Jayesh, some your network issue. Please switch off your video once. I cannot listen you, Ajay. Please switch off your video. Something is still. Hello. Jayesh, can you listen? Jayesh, Yes, now I can Right. listen you. Yes. Okay, switch off your video, please. Once time. Okay. So can we have PPT, please, Vanda ma'am? One minute, Jayesh. Vanna have some issue. I make host. Yes, Vanna, go ahead. Okay, I was restricted access and hence I could not show anything. Now So I make you co-host. Vanna, yes, please check. अभी आया मेरे पास access, so I am sharing. Give me a minute. Okay, can you see the PPT now? Yes, Vanna. Yes. Next. Thank you. ओके सो ये वेलकम नोट हम सभी को ये वेलकम नोट फॉलो करने हैं. नेक्स्ट प्लीज. जो ये नोट फॉलो करेंगे उसको डेफिनेटली ज्यादा वैल्यू मिलेंगी तो आप सबको फॉलो करना है. यस नेक्स्ट. इंटेंशन हमें याद रखना है. इंटेंशन इंग्लिश क्लब का क्या है, हम क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हैं. यस नेक्स्ट. ओके तो सैटरडे राकेश सर और प्रतिमान सर ने 5 जून के दिन यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, विश्व पर्यावरण दिन के दिन आप सभी को गुरु दक्षिणा के रूप में एक प्लांटेशन करने के लिए बोला था. तो आप में से काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ने किया और फोटो भी शेयर किया. सो थैंक यू फॉर ऑल दैट पार्टिसिपेंट्स. ये प्रतिमान सर के घर का भी इसमें फोटोग्राफ से उर्वशी पटेल और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने
प्लांटेशन किया और फोटो भी शेयर किया. सो आई रियली एक्नॉलेज ऑल दैट गाइस. नेक्स्ट प्लीज. यस, इसमें श्रिया है और लता बेन है, भार्गव है, संजय गोलकिया है और ये आरशी है, कृषा है. सो आई रियली एक्नॉलेज ऑल दैट गाइस. आप सभी ने फोटो मेरे साथ शेयर किया है असाइनमेंट करके. नैना सतासिया है. ओके, थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर डूइंग दिस एक्टिविटी. यस, नेक्स्ट प्लीज. सो टुडेज टॉपिक, आज हम फिर से क्या देखने वाले हैं. यस, प्रीपोजिशन. हमने देखा था प्रीपोजिशन क्या है, एक नाम का दूसरे नाम के क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो कौन दिखाता है हमें, प्रीपोजिशन दिखाता है. तो हमने अभी तक देखे थे ओवर, जिसमें से ऐसे पास होता था ओवर, वो देखा था. दूसरा हमने देखा था एबो और तीसरा देखा था हमने ऑन. तो आज हम ओवर और एबो इसका एग्जैक्ट अपोजिट प्रिपरेशन देखने वाले हैं, जो कि है ओवर का ऑपोजिट है अंडर और एबो का ऑपोजिट है बिलो. तो हम ओवर और एबो कहाँ यूज करते थे, ऊपर ऐसा दिखाने के लिए, यानी ऊपर अथवा नी ऊपर देखा बतावा माटे આપણે ઓવર और એબો યુઝ કરતા હતા. હવે નીચે કે ની નીચે એવું બતાવવા માટે આપણે અંડર યુઝ કરશું. જો ગુજરાતીમાં આપણે નીચે અથવા ની નીચે બતાવવા માટે નીચે જ બોલી જઈએ સીધું કે ભાઈ હું વૃક્ષ નીચે બેઠો છું, કે બિલ્લી વૃક્ષ ચેર નીચે સૂતી છે, કે ગમે ઈ ની નીચે જ આપણે બતાવીએ. પરંતુ ઇંગ્લિશમાં બધા માટે અલગ અલગ વર્ડ યુઝ થાય છે. तो ये कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे. यही तो लैंग्वेज की विशेषता है. गुजराती में, अब इंग्लिश में हमसे बड़ा हो या छोटा हो सभी के लिए हम यू यूज करते हैं, लेकिन गुजराती में वो डिफरेंस है. हम छोटे के लिए तू यूज कर सकते हैं, हिंदी में तुम यूज करते हैं, और बड़े के लिए आप यूज करते हैं, तमे यूज करते हैं हम. वाइल इन केस ऑफ इंग्लिश में सबके लिए यू होता है. ऐसे हम गुजराती में सबके लिए नीचे यूज करते हैं, पर इंग्लिश में जैसी कंडीशन है ऐसे हम यूज करेंगे नीचे दिखाने के लिए. ओके, नेक्स्ट प्लीज. तो सबसे पहले हम अंडर देखेंगे. अंडर कैसे कहते हैं. 4 रूल्स के अंडर के रूल्स है, और 4 रूल्स हमें याद रखना है. उसमें सबसे ये फर्स्ट रूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंडर कहाँ हम यूज कर सकते हैं. तो देखो यहाँ लिखा है अंडर कहाँ यूज कर सकते हैं. જ્યારે એક વસ્તુ કે કોઈ વ્યક્તિ બીજી વસ્તુ કે વ્યક્તિને અડક્યા વિના તેની નીચે હોય ત્યારે નીચે દર્શાવવા માટે અંડરનો ઉપયોગ થાય છે. જેવી રીતે આપણે જોયું હતું કે અબોમાં ઓવર ક્યારે આમ પાસ થતું હોય ત્યારે આપણે ઓવર યુઝ કરતા હતા. જ્યારે અંડરમાં કોઈ વસ્તુ નીચે છે પરંતુ એને ઉપરની વસ્તુને અડેલી નથી, આમ નામ નીચે છે. જે આ પિક્ચરમાં જોઈ શકો તમે કે ડોગી છે એ સૂતું છે આરામથી ટેબલ નીચે, ટેબલને અડ્યું નથી, તો આમ નામ સ્થિર છે. વચ્ચે સ્પેસ છે, હંમેશા વચ્ચે સ્પેસ હશે, અડેલું નહીં હોય એટલે. તો એવી કન્ડિશનમાં નીચે દર્શાવવા માટે અંડર યુઝ કરી શકો કે ડોગી ટેબલની નીચે સૂતું છે, નીચે દર્શાવવા માટે અહીંયા અંડર યુઝ છે. અહીંથી સાથે સાથે टेंस भी हम क्लियर करना है कि अभी देखो एक्शन सोने की डॉगी की कैसी है, चालू है, कंप्लीट हो गई है, या तो अभी इंडेफिनेट है. तो आप बताओगे कि डॉगी अभी सो रहा है, एक्शन चालू है, तो ये कौन से टेंस में आएंगे, कंटिन्यूअस टेंस में. तो वी कैन से द डॉग इज स्लीपिंग, डॉग सो रहा है, बट कहाँ पे सो रहा है, तो अंडर द टेबल, टेबल के नीचे डॉग सो रहा है. तो ये पहला रूल्स हो गया. आप इसके एग्जाम्पल याद करके रखो, ऐसे कहाँ यूज हो सकते हैं. हम थोड़ी देर में आपके एग्जाम्पल भी लेंगे. यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, दूसरा रूल्स है मानसिक स्थिति दर्शावा, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के लिए. स्टेट ऑफ बीइंग कैसा है वो दिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं अंडर. देखो इसमें इस लेडी है, वो आपको थोड़ा कैसा मानसिक सही दिख रही है, वो थोड़े कुछ प्रेशर में वो ऐसा दिख रही है. तो अगर हमें ऐसी कंडीशन में क्या, मैं आप बोले कि मैं जब उस लेडी को मिला, अगर आप बोलो कि मैं जब उस लेडी को मिला तब वो प्रेशर में थी, तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी, प्रेशर में थी, तनाव में थी वो. तो ये मानसिक स्थिति दिखाने के लिए भी हम अंडर यूज कर सकते हैं. मैं जब उस लेडी को मिला अथवा तो मैं जब उसको मिला तब वो तनाव में थी. तो ये कैसे हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, मैं जब उसको मिला. तो व्हेन आई मेट हर, देखो ये पास्ट टेंस का, आपको वो भी अब क्लियर करते जाओ. मीट का सेकंड फॉर्म हो गया मेट. व्हेन आई मेट हर, मैं जब उसको मिला. तब व्हेन से शुरू होता है तो जब और तब आएगा इसमें. जब मैं उसको मिला तब क्या था,
शी वॉज अंडर प्रेशर, वो प्रेशर में थी, तो यहाँ हमने क्या यूज किया, अंडर यूज किया। अब आप देखो शी वॉज अंडर प्रेशर, उसमें वॉज क्यों आया, तो एक्शन है ही नहीं। अगर सिंपल पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस है उसमें एक्शन नहीं, अंडर प्रेशर, वो तो प्रेशर में थी, कुछ एक्शन तो है ही नहीं। अगर कोई एक्शन होती तो हम क्या सिंपल पास्ट टेंस में क्या यूज करते हैं, सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर देते। जैसे हमने व्हेन वाले सेंटेंस में देखा, व्हेन आई मेट हर, उसमें मिलने की एक्शन थी तो उसमें सेकंड फॉर्म यूज कर दिया, आई मेट हर। बट पहले शी वॉज अंडर प्रेशर, उसमें कोई एक्शन ही नहीं है, तो एक्शन नहीं है और पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हमने देखा था इसमें क्या यूज होगा, वॉज और वर। यू और दे, बी के साथ वर यूज होगा और ही शी इट के साथ वॉज यूज कर सकते हैं। तो शी वॉज अंडर प्रेशर व्हेन आई मेट हर, जब मैं उनको मिला तब वो बहुत प्रेशर में थी। तो दूसरा क्या हुआ, मानसिक स्थिति, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के लिए अंडर यूज कर सकते हैं। पहला ऐसा कि कोई सरफेस में दिखे नहीं, कोई सरफेस में टच ना हुए, ऐसी तरह से नीचे है, तब नीचे और के नीचे दिखाने के लिए अंडर यूज होता है। दूसरा मानसिक स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के लिए भी हम अंडर यूज कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट प्लीज। थर्ड रूल देख लेते हैं। थर्ड रूल है, हमने ओवर में देखा था, मोर देन दिखाने के लिए हम ओवर यूज कर सकते हैं, तो ये अंडर है उसका अपोजिट है, तो अंडर हम कहाँ यूज कर सकते हैं, लेस देन दिखाने के लिए हम अंडर यूज कर सकते हैं, और लेस देन दिखाने के लिए अंडर यूज होता है। अब ये पिक्चर देखो आप सभी, इस पिक्चर में आपको आप गिनो कितने बच्चे दिख रहे हैं, मुश्किल से 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे दिख रहे हैं अभी इस पिक्चर में। तो अगर मुझे बोलना है कि गई काले क्लास में 10 करता पण ओछा विद्यार्थी देखाया, कि 10 करता ओछा विद्यार्थी हता, तो अब इसमें से 10 से भी कम है, तो हम यहाँ लेस देन 10, लेस देन 10, तो लेस देन 10 की जगह पे हम अंडर यूज कर सकते हैं। जैसे हमें मोर देन के लिए ओवर यूज करते थे, ऐसे ये कंप्लीटली अपोजिट है, तो लेस देन दिखाने के लिए हम यूज करेंगे अंडर। तो अगर मैं बोलूं गई काले क्लास में 10 करता पण ओछा विद्यार्थी देखाया, तो कैसे सेंटेंस फॉर्म होगा, अंडर 10 स्टूडेंट्स शोड अप इन द क्लास यस्टरडे। अब आप देखो यहाँ कि ये कौन से टेंस में, आप यहाँ दोनों में आपको क्लियर कराते जा रहा हूँ, टेंस भी और ये प्रीपोजिशन भी। टेंस देखो आप, गई काले आया तो पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट की बात है। अगर गई काले नहीं है और सिर्फ ऐसा लिखा है क्लास में 10 करता पण ओछा विद्यार्थी देखाया, तो आप अनुमान लगा सकते हो, आप इसमें सोच सकते पास्ट टेंस की बात है। तो यहाँ आपको पास्ट टेंस की बात है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, तो दिखाया मतलब शोड अप, शो का हो जाएगा शोड अप, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसलिए है अंडर 10 स्टूडेंट्स, 10 से भी कम स्टूडेंट, अंडर की जगह पे लेस देन भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ ऊपर रूल्स में लिखा है कि लेस देन दर्शावा माटे, मतलब इन प्लेस ऑफ लेस देन वी कैन यूज अंडर। तो अंडर 10 स्टूडेंट्स शोड अप इन द क्लास यस्टरडे, यहाँ देखो 2 प्रीपोजिशन है, ये इन है ना, वो भी प्रीपोजिशन है, हम आगे प्रीपोजिशन के लेक्चर में देखेंगे कि इन भी प्रीपोजिशन है और कहाँ यूज होता है, और अंडर है वो भी क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन कैसे ये सेंटेंस को मीनिंगफुल दिखाता है, वो आप यहाँ कोरिलेट करिए। अगर प्रीपोजिशन नहीं होता तो सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बनता, बहुत छोटा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 से भी कम स्टूडेंट्स क्लास में दिखे। अब ये पास्ट का है, मैं भी सिंपल का ही ले लूं कि अभी मान लो कि 100 से भी कम पार्टिसिपेंट्स क्लास में है, अभी का ही मैं बोल रहा हूँ, तो कैसे सेंटेंस फॉर्म होगा, अंडर 100 स्टूडेंट्स शोड अप की जगह पे क्या हो जाएगा, अंडर 100 स्टूडेंट्स शो अप इन द क्लास नाउ। अभी 100 से भी कम स्टूडेंट दिख रहे हैं, और है अभी 100 से भी कम स्टूडेंट क्लास में है, ऐसा होगा। तो ये टेंस हो गया प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट हो गया, और पास्ट का ये है तो शोड अप। तो ये तीसरा रूल्स हो गया। फिर से फर्स्ट रूल था जो दो सरफेस से एक दूसरे से टच नहीं होती, दूसरी थी स्टेट ऑफ बीइंग, और तीसरा है ये लेस देन दिखाने के लिए। ये 3 रूल्स हो गए अंडर के। अब लास्ट वन हम देखते हैं, वो बहुत रेयर यूज होता है पर वो भी यूज होता है, फोर्थ वन। जो फोर्थ वन है कमजोर છે એવું બતાવવા ઘણા શબ્દની આગળ પણ અંડર વપરાય છે। ओके, सो बहुत सारे शब्द के आगे कुछ लग जाते हैं,
उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और पीछे कुछ लगता है उनको हम सफिक्स बोलते हैं। जैसे हमने देखा था, राकेश सर ने एक कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट और कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। तो इसमें हम वर्ब के पीछे आईएनजी लगाते हैं। तो जो वर्ब के पीछे कोई भी लगते हैं, मतलब पीछे हम कुछ भी चीज ऐड करते हैं, उनको बोलते हैं प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स। जैसे ईट है तो इसके पीछे आईएनजी लगेगा तो ईटिंग हो जाएगा, उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। पर किसी चीज ईट के आगे कुछ लगेगा तो उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। पीछे वाले को सफिक्स, आगे वाले को प्रीफिक्स। तो ये प्रीफिक्स के लिए भी अंडर यूज होता है, और जब कोई वर्ड के आगे अंडर यूज होता है तो कमजोर बना देता है उस वर्ड को। हम एग्जांपल में यहाँ है कि ये देखो, वो जो बड़ा सा वो माइक में बोल रहा है वो बॉस है, और वो छोटा सा दिख रहा है वो है एम्प्लॉय। तो बॉस है एम्प्लॉय को मतलब कम एस्टिमेट कर रहा है। एस्टिमेट करना मतलब अनुमान लगाना, अंडर एस्टिमेट कर रहा है मतलब कम अनुमानित कर रहा है, उसको कदर नहीं करता, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये अगर हमें बनाना है कि अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा बोले कि मेरा बॉस मेरी कदर नहीं करता, मुझे कम अनुमानित करता है, मेरी कदर नहीं करता। अब वो बॉस है, वो अपने एम्प्लॉय की कदर नहीं करता, वो कुछ भी अच्छा चीज बनाते हैं तो भी उनको कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता, उसको कुछ वो अप्रिशिएट नहीं करता है। तो वो एम्प्लॉय बोल रहा है कि मेरा बॉस मेरी कदर ही नहीं करता है, मुझे कम अनुमानित कर रहा है। तो वो जो शब्द है एस्टिमेट, उसके आगे एज अ प्रीफिक्स हमने अंडर लगा दिया, तो कम अनुमानित करना मतलब कदर नहीं करना हो गया। तो माय बॉस ऑलवेज अंडर एस्टिमेट मी, मेरा बॉस मेरी कदर नहीं करता। तो ये हो गया चौथा रूल्स। वो बहुत कम यूज होगा ये अंडर एज अ प्रीफिक्स, बट ये भी यूज हो सकता है। तो ये 4 रूल के लिए हम अंडर यूज कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम थोड़ी देर में आपका क्वेश्चन ही लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये सब और एग्जांपल है। इसमें से मैं आपको एक दो एग्जांपल बता दूं कि अगर आपके हाथ में से कॉइन गिर गया और वो रोल होते होते सोफे के नीचे चला गया, तो आपको बोलना है कि सिक्का सोफे के नीचे चला गया। तो हमने देखा नीचे या तो के नीचे दिखाने के लिए हम अंडर यूज कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, द कॉइन रोल्ड अंडर द सोफा, कॉइन सोफे के अंदर रोल हो गया। तो ऐसे सब एग्जाम्पल है, आपको इसमें से मोर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए सभी 4 रूल्स के एग्जाम्पल यहाँ दिखे हुए हैं। अब हम आपके एग्जाम्पल लेंगे। तो अब आप आपको कुछ क्वेरी है या तो आपको कुछ एग्जाम्पल है तो आप दीजिए, और लेट्स अनम्यूट एनी पार्टिसिपेंट्स। किसी को भी कुछ डाउट है इसको अनम्यूट करिए, या तो उन पार्टिसिपेंट्स का कोई एग्जाम्पल देना है उनको अनम्यूट करिए। अजय, Sanjay, I don't know who will unmuting participants. Yes, no problem. But now I check first raise hand. Nobody raise Okay. hand, so we give opportunity randomly. Yes, Yes. you can give Yes, Rakesh opportunity to Kanane. any one of the participants. Yes, Sir, Rakesh. સર આપણે આગળ એક્ઝામ્પલ આપ્યું માય બોસ અંડર એસ્ટિમેટ મી, તેમાં ટુ Yes. નહીં લાગે તો એ અલગ બનશે વાક્ય. ટુ મી, કઈ રીતનું? My My boss under અંડર એસ્ટિમેટ ટુ મી ને ન થઈ શકે કે ખાલી મી જ છે? me જ આવશે ત્યાં. ઓકે, મી જ આવશે. ટુ છે ને એ પણ એક ટુ પણ એક પ્રિપોઝિશન છે, અને આપણે ટુ વાળું પ્રિપોઝિશન જોશું ને ત્યારે વધારે તમને ક્લિયર થશે. ટુ પણ એક પ્રિપોઝિશન જ છે. ઓકે, અરે આમાં ના વાપરી શકાય એમ, મતલબ વાપરી શકાય नहीं, राकेश, અહીંયા यहाँ पे लेट मी हेल्प। यहाँ पे टू नहीं आएगा, preposition नहीं लगेगा। माय बॉस अंडर ऑलवेज अंडर एस्टिमेट्स मी, ઓકે टू मैम, मी नहीं आएगा। टू इज इनकरेक्ट हियर। ओके मैम। राकेश जी, आप एक ऐसा एग्जांपल दीजिए कहाँ अंडर यूज कर सकते हैं। I pressure under pressure do not perform well. Okay, I think I so you should say I always remain under pressure when I not perform well. जब मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करता हूँ तब मैं प्रेशर में रहता हूँ। और कोई एग्जांपल? यस, आप देख सकते हो यहाँ भी लिखा
I am under pressure when I not perform well. Able When, to when I am. Yes, perform. Ajay, can you unmute any other participants? Yes, Susti. Yes, sir. I am. Yes, Srushti. We stood under the tree. We stood अंडर द ट्री. यस, परफेक्ट. देखो यहाँ ट्री और हमारे बीच में स्पेस है, हम एक दूसरे को चिपक कर नहीं है, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ अंडर. वी स्टूड अंडर द ट्रीज. यस, वेरी गुड. नेक्स्ट वन अजय प्लीज. लेट्स अनम्यूट Yes, सम और Urvashi. पार्टिसिपेंट्स. 1 liter Urvashi. milk 1 liter milk under the jar. 1 लीटर क्या बोला आपने? Milk 1 liter milk ओके, under 1 the लीटर jar. मिल्क. Under the jar. नहीं, आप क्या कहना चाहते हो हिंदी में, आप बताइए. 1 liter milk बरणी में 1 लीटर दूध है. ઓકે, બરણી માં છે તો અહીંયા અંડર આવશે. અંડર પ્રિપોઝિશન અહીંયા નહીં યુઝ થાય, नीचे માટે યુઝ થશે. જો ગુજરાતી જો નીચે અથવા કે નીચે. जयेश जी वो कह रही है कि बोतल में 1 लीटर से कम दूध है. द जार हैज अंडर अ लीटर ऑफ मिल्क. करेक्ट सेंटेंस है. ओके, अगर आपको 1 लीटर से कम बोलना है तो करेक्ट है, Yes, पर Daddy. बरणी માં 1 लीटर दूध, બરણી માં 1 लीटर दूध છે એવું બોલો તો એ ઇનકરેક્ટ છે. કે અંદર થઈ ગયું માં, એટલે આપણે અંડર ક્યાં યુઝ થશે? નીચે દર્શાવવા માટે. તો 1 लीटर કરતા ઓછું दूध છે બરણીમાં, ધેટ ઇઝ करेक्ट. आप सब डिफरेंस समझ रहे हो? हमने देखा Yeah. लेस देन दिखाने के लिए भी हम अंडर यूज कर सकते हैं. तो इस इन केस ऑफ दिस एग्जांपल वी कैन से द जार हैज अंडर अ लीटर ऑफ मिल्क. जार में 1 लीटर से भी कम मिल्क है. Yes. Let's pick up one more participants. Yes, RC. You already unmuted. Yes, Arshi. Vaishnav. RC not Arshi. speak, so we give some Okay, another. no problem. Yes, Let's Vraj. mute some another. Vraj. Vraj. Am I audible, sir? Yes, you are. The Yes, cat- Raj. The baby cat is under the car. Perfect. Perfect. Or you can, yes, baby cat is under the car. और you अब आप इसको डिफरेंट वे भी बना सकते हो कि वो सो रही है, या तो whatever कुछ भी वर्ब ऐड करके बना सकते हो, नो प्रॉब्लम. बट ये भी सही है, द बेबी कैट इज अंडर द कार. अगर सो रही है अभी आपके सामने, तो आप कैसे बोल सकते हैं? बेबी कैट Baby is cat is sleeping. sleeping तो under the car. कंटिन्यूअस टेंस हो गया, बेबी कैट इज स्लीपिंग अंडर द कार. यस, परफेक्ट परफेक्ट. अगर इसका पास्ट टेंस बनाना का सोई थी, तो स्लीप का हो जाएगा स्लेप्ट, सेकंड फॉर्म. समझ रहे हो आप सब? ओके, तो ये हो गया अंडर. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है चारों रूल्स में से? किसी को अभी कुछ डाउट है तो इनको अनम्यूट करिए प्लीज. अजय, someone has raised hand. नहीं, first of all I lower all hand, then anybody query, so please again raise your hand. Yes, now please raise your hand if any query. अभी यस, लेट्स अनम्यूट हिम. आप Krisha. चैट में भी लिख सकते हो आपको अगर ये क्लियर हुआ है अंडर तो. Yes, Krisa. Sir, example now बनाओ. the book is under the table. परफेक्ट परफेक्ट. द बुक इज अंडर द टेबल. बुक टेबल के नीचे है, तो इन दोनों के बीच में स्पेस है, तो वहां अंडर यूज होगा. अब बहुत सारी कंडीशन है, स्पेस नहीं भी होगा, एक ही सरफेस होगा. हम आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा. अभी द बुक इज अंडर द टेबल, तो ये हो गया अंडर. आप सभी को क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. मैम, कैन वी हैव अ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? तो ये अंडर का 4 रूल्स आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट स्लाइड. इसके बाद हम देखते हैं बिलो. अब देखा था हमने ओवर का अपोजिट है अंडर, तो अबोव का
ऑपोजिट है बिलो। बिलो हम क्या यूज कहाँ पे यूज कर सकते हैं? बिलो के दो रूल्स है, दो जगह पे हम बिलो यूज कर सकते हैं। पहला बिलो का रूल्स है कि एक ही सपाटी पर कोई नीचे है, एक ही सरफेस पर कोई चीज नीचे है, वो दिखाने के लिए हम बिलो यूज करेंगे। देखो अंडर में बीच में स्पेस था और एक सपाटी नहीं थी। अब बिलो में एक ही सरफेस होगी। जैसे आप अपने आसपास देखिए, सब दीवार देखिए, आपके आसपास सब कमरे में देखिए, आप अभी जहाँ बैठे हो आसपास देखिए, दीवार पर आपको कुछ Jayesh, हैंग हुआ। यस some Yes, Janvi have Ajay. some query and some confusion. Okay, so let's unmute Janvi. Yes, Janvi. સર મારે ક્વેરી નથી, હું સેન્ટેન્સ બોલતી છું. So મારે ક્વેરી નથી, હું સેન્ટેન્સ બોલતી હતી. okay, query solve થઈ ગઈ કે નથી થઈ? હા, Dhruvi, થઈ ગઈ Dhruvi. query. 1 minute, one more. Okay. Dhruvi, yes. Yes, Dhruvi. ध्रुवी सर मैंने तो राइज हैंड ही नहीं किया था। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हम बिलो देख लेते हैं। आपके आसपास कमरे देखिए सब। अब आपको दीवार पर कुछ हैंग हुआ दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ तो सभी की दीवार पे होगा, सब देखिए। अब वही दीवार पे एक ऊपर कुछ लटका हुआ है, हैंग हुआ है, उसी के नीचे अगर शायद मान लो कुछ दूसरा है, तो एक ही सरफेस पे दीवार पे ऊपर कुछ है और नीचे कुछ है, तो नीचे का दिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं बिलो। एक ही सरफेस होना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत इको आ रहा है, किसी का दो डिवाइस चालू है तो एक में से म्यूट कर दीजिए। यस, थैंक यू। सो देखो क्या लिखा है रूल्स। જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ કે કોઈ વસ્તુ એક જ સપાટી પર બીજી વ્યક્તિ કે વસ્તુની નીચે હોય ત્યારે નીચે દર્શાવવા बिलो વપરાય છે। એક જ સપાટી, यहाँ एक सरफेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हो एक सरफेस मतलब अगर मैं बोलूं कि कुछ आपको पेपर दिया है, उसमें क्वेश्चन लिखा है, तो उसी के नीचे आंसर लिखिए, ऐसा दिखाना है मुझे, तो नीचे के लिए क्या यूज होगा? बिलो यूज होगा, क्योंकि वो पेपर एक ही सरफेस है, दीवार एक ही सरफेस है। जब एक ही सरफेस पे अगर आप अपने वॉशरूम के बाहर देखो आप, तो वहां आपको कुछ मिरर लगा हुआ होगा और वॉश बेसिन होगा, तो एक ही दीवार पे ऊपर क्या है? मिरर है, नीचे क्या है? वॉश बेसिन है। तो एक ही सरफेस पर जब कोई चीज नीचे है तब नीचे दिखाने के लिए बिलो यूज होता है। ये है रूल नंबर 1। और जनरली इन केस में, बहुत ज्यादा केस में, जो ऊपर और नीचे वाले जो है ना चीज, उसमें रिलेशन होता है। जैसे मैं सवाल जवाब लूं तो सवाल और जवाब एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। टीवी के साथ रिमोट, झाड़ के साथ मूड मतलब रूट, तो ये एक दूसरे के साथ कुछ रिलेशन होगा। यहाँ एग्जांपल में देखो, अगर मैं बोलूं कि रिमोट है वो टीवी के नीचे रख दो, तो वो एक दूसरे के साथ रिलेशन है। रिमोट टीवी के नीचे रख दो, तो कीप द रिमोट बिलो द टीवी। रिमोट टीवी ने नीचे राखी दो, तो कीप द रिमोट बिलो द टीवी। तो यहाँ अंडर नहीं यूज कर सकते, कीप द रिमोट अंडर द टीवी नहीं आएगा। यहाँ एक ही सरफेस पर और इस दोनों में अगर रिलेशन है तब हम बिलो यूज करेंगे, कीप द रिमोट बिलो द टीवी। तो ये हो गया पहला रूल्स। फिर से एक ओवर में क्या था? बीच में स्पेस थी और कोई रिलेशन नहीं था। यहाँ दोनों में रिलेशन होगा और एक ही सरफेस पे होगा। तो आप ये सभी एग्जांपल सोच के रखिए। हम आप एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरा रूल्स देख लेते हैं हम। दूसरा हम अबो में देखा था, जब कोई रेफरेंस पॉइंट थी ऊपर, कोई रेफरेंस पॉइंट से ऊपर दिखाने के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते थे? अबो। तो इज और बिलो अबो का ऑपोजिट है। तो कोई रेफरेंस पॉइंट थी नीचे, ऐसा दिखाने के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? बिलो। देखो यहाँ एग्जांपल है, लिस्ट में जेनी गोल्डस्मिथ નું નામ डेविड थेरेस ना नामनी नीचे છે। लिस्ट में जेनी गोल्डस्मिथ का नाम डेविड थेरेस के नाम के नीचे है। देखो ये नीचे दिख रहा है आपको, जेनी गोल्डस्मिथ का नाम डेविड थेरेस के नाम के नीचे है। और हमने वो एग्जांपल में दिखे थे, अबो वाले एग्जांपल में दिखा था कि भाई डेविड थेरेस का नाम जेनी गोल्डस्मिथ के नाम के ऊपर है। तो कोई रेफरेंस पॉइंट से नीचे दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? बिलो। ये हो गया सेकंड रूल। तो ये कैसे सेंटेंस फॉर्म होगा? जेनी गोल्डस्मिथ नेम इज बिलो डेविड थेरेस नेम इन द लिस्ट।
लिस्ट में जेनी गोल्डस्मिथ का नाम इज बिलो डेविड थेरेस नेम, डेविड थेरेस के नेम के नीचे है। क्लियर है सेकंड रूल्स आप सबको? फर्स्ट वाला रूल्स था कि एक ही सरफेस पर, अगर यहाँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यूट्यूब में से भी लाइव दिख रहे होंगे, लाइव इस वीडियो लेक्चर को अटेंड कर रहे होंगे, तो अगर मैं बोलूं कि आप ये स्क्रीन के नीचे कमेंट से में कमेंट कीजिए, तो स्क्रीन हुई ना, एक ही सरफेस हुई। तो यहाँ ऐसा अगर मैं बोलूं कि ऐड योर कमेंट्स इन दी चैट बॉक्स, ऐड योर कमेंट्स इन दी चैट बॉक्स बिलो दी स्क्रीन, स्क्रीन के नीचे चैट बॉक्स में आप अपनी कमेंट ऐड कीजिए। यूट्यूब में जो भी पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं वो लोग, तो ये एक ही सरफेस में अगर कुछ नीचे है वो दिखाने के लिए हम बिलो यूज करेंगे। यहाँ एग्जांपल है कि रीड द इंस्ट्रक्शन बिलो केयरफुली, नीचे दी गई इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िए। तो एक ही सरफेस पर नीचे है, तब हम अंडर नहीं यूज कर सकते, क्या यूज करेंगे? बिलो यूज करेंगे। एग्जांपल, राइट अ सेंटेंस ऑफ बिलो इन द चैट बॉक्स। आप सभी के लिए अब मुझे बोलना है कि आपका बिलो का सेंटेंस लिखना है, तो मैं कैसे बोलूंगा? राइट द सेंटेंस ऑफ बिलो इन द चैट बॉक्स। आप सभी को रिक्वेस्ट है, राइट द सेंटेंस ऑफ बिलो इन द चैट बॉक्स बिलो दिस वीडियो स्क्रीन। अब ये वीडियो स्क्रीन दिखती है, उसके नीचे चैट बॉक्स में आप बिलो का सेंटेंस लिखिए। तो लिखिए आप सब, राइट द सेंटेंस ऑफ द बिलो, बिलो के सेंटेंस लिखिए। कहां पर? इन द चैट बॉक्स में। और वो कहां पर है? बिलो दिस वीडियो स्क्रीन, इस वीडियो स्क्रीन के नीचे है। तो एक ही स्क्रीन, एक ही सरफेस पे नीचे जो है उसको दिखाने के लिए हम बिलो यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है, आप अपने प्रैक्टिस के लिए यहाँ दिया गया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, अब हम आपकी क्वेरी और आपके एग्जांपल लेते हैं। सो अजय, कैन यू अनम्यूट रैंडमली समवन प्लीज? अब हम बिलो के एग्जांपल देखते हैं। यस सूरज। Sir, I have a question. ओके, सर मैं ऐसा वाक्य बनाऊं, सिम कार्ड इज अंडर द फोन, तो ये वाक्य सच है या फिर सिम कार्ड इज बिलो द फोन? ओके। अब आप ब्रज सोचिए, सिम कार्ड कहाँ पर होता है? आप गुजराती में बोलिए एक बार, आपको आंसर मिल जाएगा। गुजराती में बोलिए। सिम कार्ड फोन ની અંદર છે। ઓકે, તો અંદર માટે અંદરની માટે આપણે અંડર યા બિલો યુઝ કરીએ છીએ? વિચારો વ્રજ। ના, યસ, સિમ્પલ, યસ। તો એક વખત ગુજરાતીમાં વિચારી લો, તરત આન્સર મળી જશે। નીચે દર્શાવવા માટે આપણે અંડર અથવા બિલો યુઝ કરીએ છીએ। ગોટ ધેટ વ્રજ? yes, ઓકે, એનીવન એલ્સ? અજય? Yes. Now I give opportunity to Urvashi. Yes, Urvashi. 203. Urvashi, again you mute. Hands free. Okay. Keep the hands free below the mobile phone. ओके, गुजराती में बोलिए। ये आपने And सही बनाया है ग्रामेटिकली। हैंड्स फ्री फोन ની નીચે हैंड्स फ्री છે। ओके, हैंड्स फ्री कीप मतलब रखना। हाँ, तो आपको फोन ની નીચે રાખી દો એવું हाँ, કહેવા માટે, પણ જો ટચ થતા નામ હશે ને તો આપણે જોશું हाँ, આગળ હજી એક પ્રિપોઝિશન યુઝ થશે। અંડર માટેની ઘણી બધી સિચ્યુએશન છે, એના માટે beneath યુઝ થશે કે હું એમ કહું કે ઓશિકા નીચે ફોન રાખી દો। हाँ, ઓકે, તો એના Okay. માટે અલગ પ્રિપોઝિશન છે, beneath આવશે, જે આપણે કાલે જોશું। Yes, anyone else? Thank you, sir. Yes, anyone else? और इसमें दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं। आप ये बिलो भी यूज कर सकते हो, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, तो ऐसा नहीं है कि इंटरचेंजेबल है, यूज हो सकता है। यस, नेक्स्ट अजय प्लीज Yes, अनम्यूट। Archana Modi. यस Sir, the sofa is below the photo frame. Sentence बराबर છે? द सोफा इज बिलो द फोटो फ्रेम। आप देखो एक ही सरफेस पर है दोनों, हाँ, एक सरफेस पर नहीं है, अंडर आएगा उस केस में। ओके। आप देखो वृक्ष के नीचे मैं खड़ा हूँ,
और सोफा फोटो फ्रेम के नीचे है। अगर दीवार पर एक जगह पे फोटो फ्रेम लगी है, उसके नीचे आपने फोटो सोफा हैंग कर दिया है, तो आप बोल सकते हो। ऐसा तो हो नहीं सकता। ओके तो इन केस में क्या आएगा? अंडर आएगा, अंडर बिलो नहीं आएगा। और इसमें स्लाइटली डिफरेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है ऐसा। यस, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट केयूर। I put the setup box below the TV stand. यस, I put परफेक्ट परफेक्ट। okay. यस यस, परफेक्ट, सही है। सेटअप बॉक्स और टीवी का रिलेशन होता है, उसके नीचे रखा, तो इसमें बिलो आएगा। यस, एनीवन एल्स? अजय? Now nobody raise hand. I choose randomly. Yes, sir. यस, यू कैन चूज रैंडमली। यस, राकेश सर। ये स्क्रिप्ट हमने रीड करने के लिए दिया था सैटरडे को, तो उसके बारे में भी पूछ लेना कि किन लोगों ने रीड किया है, अगर कोई शेयर करना चाहता है। ओके, एक लास्ट एक पार्टिसिपेंट्स ले लो। Yes, Jigna Soni. Jigna, unmuted you. Please make one sentence. एनीवन एल्स? अजय? No. दूसरे? ओके, सो थैंक यू। ये है, हो गया बिलो और ये अंडर, दोनों का स्लाइटली डिफरेंस है। एक नीचे के लिए एक और प्रीपोजिशन है, हम कल देखेंगे। आपका कुछ जयश्री, एक डाउट? वृंदा ने Yes. हाथ उठाया था, so I've just unmuted her. ओके, यस वृंदा। television is below the photo frame. यस, परफेक्ट परफेक्ट वृंदा। देखो यहाँ अभी लिख रहे हैं टेलीविजन इज बिलो दी फोटो फ्रेम, एक ही सरफेस पर फोटो फ्रेम के नीचे है, तो यहाँ अंडर नहीं यूज करेंगे, बिलो यूज करेंगे। अब आप बुक में भी कहीं इंस्ट्रक्शन लिखी है, वहां देखना बिलो ही होगा पेपर पे के रीड द इंस्ट्रक्शन बिलो केयरफुली, नीचे दी गई हुई इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िए। तो ये हो गया बिलो। ओके, सो कल का जो सैटरडे का जो होमवर्क था राकेश सर ने जो दिया था, वो होमवर्क किसने किया है? एटलीस्ट मिनिमम 15 टाइम्स वो सुनना था। वो जो वीडियो दिया गया था, वो स्क्रिप्ट थी, वो पढ़नी थी, और इसमें जो वोकेबलरी थी वो आपको सीखनी थी। अभी इस बारे में कौन बताएगा किसने होमवर्क किया है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कौन बताएगा? अजय प्लीज अनम्यूट, जो हैंड रेज करते हैं उनको अनम्यूट करिए। Lisa. सर वो मैंने वोकेबुलरी पढ़ी, तो उसमें से मुझे कुछ सीखना मिला और मुझे ऐसा लगा कि मैं जल्दी से इंग्लिश सीख जाऊँ। तो बेटा आपने वीडियो पूरा देखा था? यस। ओके, और स्क्रिप्ट थी वो पढ़ी थी पूरी? यस। वेरी गुड। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप सब देख सकते हो, जिसने भी ये होमवर्क किया होगा इसका डेफिनेटली एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा, क्योंकि इतना समझ में आया। ऐसा था, स्क्रिप्ट था, स्क्रिप्ट के साथ भी इसका गुजराती मीनिंग लिखा था और पूरा वोकेबलरी दी गई, जो भी वोकेबलरी यूज हुई वो सब भी आपको दी गई थी। आपको सिर्फ वो एक्सरसाइज होमवर्क करना था, तो आपको डेफिनेटली इसमें से वैल्यू मिली होगी। एनीवन एल्स? अभी कोई एक और को पूछ लीजिए। संजय जी, let me help. Ajay ji, let me help you. Sanjay, I have unmuted you. Yes, ma'am. The script was very interesting, and she explained her whole lifestyle in the script, how she gets success and how she work in her whole life. And it is such an inspirable speech for us. And I would like to share every participant here in class that at least you have to at least listen 10 times the script, because it is very important and very helpful for everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Sanjay bhai. I'm unmuting Trusha. Last one. Yes, last Yes, one. ma'am. आपको Script is amazing, and I learned very in the script. Very good.
Very good. So I really acknowledge all the participants who have done their homework and watched that video and read this script. I really acknowledge. You definitely got some value from that. Okay, next slide please. So आज का homework देख लेते हैं. Write down 5 sentences each using preposition below and under. आप आज हम below और under देखे हैं, उसका 5-5 सेंटेंस लिखना है. वो आप होमवर्क. दूसरा होमवर्क में वर्बली बोलता हूँ, यहाँ नहीं लिखा है. आपको अपने फ्रेंड को कॉल करना है और 5 मिनट इंग्लिश में बात करनी है. वो 2 होमवर्क करोगे तभी आपका होमवर्क कंप्लीट हुआ गिना जाएगा. आपके फ्रेंड को या आपके जो भी नियर एंड डियर वन से उनके साथ फोन करके कुछ भी आप जैसे बात करते हो ऐसे 5 मिनट इंग्लिश में बात करनी है और ये 5-5 सेंटेंस लिखना है. उसका रिकॉर्डिंग भेजना नहीं है. ये आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए है. तो आपके फ्रेंड के साथ 5 मिनट बात करनी है और ये 5-5 सेंटेंस लिखने हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. होमवर्क आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा. यस, डू यू नो, क्या आप जानते हो ओवर 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड इज इन इंग्लिश. पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर है इसमें से 80% से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में इंग्लिश लैंग्वेज में स्टोर की गई. आप देखो इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंस है. 80% से भी ज्यादा पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में इंग्लिश लैंग्वेज में स्टोर की गई है. That is interesting fact about the English, and it's at 7:40. I am declaring this class to be completed. Thank you and bye-bye. Still you have query, then you can ask. Otherwise, you may leave this class. Thank you and bye-bye. Thank you and bye bye.